कल्पना कीजिए उस ऊर्जा की जो भारत एक परमाणु से प्राप्त कर सके और उससे इतनी अधिक मात्रा में बिजली बना सके कि भारत का हर गांव रोशन हो जाए। हाल फिलहाल तो ये एक सपना सा लगता है, पर 2050 तक भारत थोरियम से ऊर्जा उत्पन्न करने वाला विश्व का पहला देश बन जाएगा जो अपनी ऊर्जा की सभी जरूरतों को पूरा कर लेगा। तो आइए जानते हैं भारत के थोरियम ऊर्जा के भविष्य को, पर उससे पहले हम आज इस्तेमाल होने वाले ऊर्जा के बारे में भी जान लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग अपडेट आपको मिलता रहे। अभी आपने जो फ़ोन पकड़ा है उसे आप कैसे चार्ज करते हो? ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिसिटी। इस समय जिस ऊर्जा से आप अपने फ़ोन और कंप्यूटर जैसे गैजेट को चला रहे हो वो ऊर्जा कोयले और दूसरे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से प्राप्त किए जाते हैं, यानी कि ऐसे संसाधन जिन्हें हम इंसान यूज़ तो कर रहे हैं पर धीरे धीरे यूज़ करते करते वो खत्म हो जाएंगे तो फिर कुछ नहीं बचेगा। ऐसे में हमें एनर्जी उन संसाधनों से बनानी होगी जो या तो कभी खत्म नहीं हो या फिर जिन्हें खत्म होने में अरबों खरबों साल लग जाए। और इस तरह के संसाधनों और रिसोर्सेज को रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहा जाता है। सूरज की रोशनी से बिजली बनाने वाले सोलर सेल्स, हवा की मदद से ऊर्जा बनाने वाले विंडमिल इसके अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। पर ये दोनों तरीके बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और उतनी ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा भी नहीं दे पाते जितना कि हमें ज़रूरत होता है। और दूसरा, जब इन्हें बनाया जाता है तो काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन भी होता है और कम धूप और कम हवा में ये दोनों चीज़ें काम करना ही बंद कर देती हैं। ऐसे में हमें ज़रूरत है ऊर्जा के ऐसे सोर्सेज की जो इन सभी समस्याओं को दूर कर सके और उससे पर्यावरण को भी ज़्यादा नुकसान ना हो। तो वैज्ञानिकों के पास इसका भी तरीका मौजूद है और वो है न्यूक्लियर एनर्जी, यानी कि एटम से एनर्जी बनाना। इसमें आपको एकदम साफ ऊर्जा मिलेगी जिससे पर्यावरण पर ग्रीन हाउस गैसों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और पृथ्वी का तापमान भी कंट्रोल में रहेगा। पर न्यूक्लियर एनर्जी को अच्छे से समझने के लिए हमें थोड़ा फिजिक्स बाबा की तरफ चलना पड़ेगा। इस समय न्यूक्लियर एनर्जी को न्यूक्लियर फिजन द्वारा पैदा किया जाता है। इस तरीके से आप 1 किलो यूरेनियम से 4 अरब किलो कोयले के जलने के बराबर की ऊर्जा निकाल सकते हैं। पर यह कैसे होता है और किस तरह न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम फिजन करके एनर्जी बनाते हैं, आइए देखते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूरेनियम के आइसोटोप यूरेनियम 235 के एटम पर जब एक न्यूट्रॉन टकराता है तो वो उसके नाभिक यानी कि न्यूक्लियस को 2 या 2 से ज्यादा छोटे और हल्के न्यूक्ली में विभाजित कर देता है। इस टक्कर से यूरेनियम 235 टूटकर 2 छोटे नाभिकों के साथ साथ बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा और 3 फ्री न्यूट्रॉन्स को भी रिलीज करता है। ये न्यूट्रॉन्स बहुत ही तेज स्पीड से आसपास घूमते हैं जिन्हें धीमा करने के लिए न्यूट्रॉन मॉडरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। यह न्यूट्रॉन मॉडरेटर ज्यादातर लाइट या हैवी वाटर होता है जो 10,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से भाग रहे न्यूट्रॉन्स को धीमा करके उन्हें 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड पर ला देता है। अब ये धीमे न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 के दूसरे एटम से टकराकर इसी तरह 3 फ्री न्यूट्रॉन्स रिलीज करते हैं और देखते ही देखते एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है जिसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा के साथ साथ बहुत से कण भी निकलते हैं। इन पार्टिकल्स और कणों की गति के कारण इनमें से जो गतिज ऊर्जा निकलती है यानी कि काइनेटिक एनर्जी, उसे उष्ण ऊर्जा में बदलकर पानी को गर्म किया जाता है जो भारी मात्रा में भाप पैदा करता है जिससे एक विशालकाय टरबाइन चलती है और उससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। दुनिया भर के सभी विखंडन रिएक्टर यानी कि फिजन रिएक्टर्स इसी तरह काम करते हैं। पर ऊर्जा का सबसे अच्छा विकल्प होने के बाद भी इसमें एक बहुत बड़ी समस्या सामने आती है। दरअसल जिस यूरेनियम 235 का इस्तेमाल न्यूक्लियर फिजन में किया जाता है वो प्राकृतिक यूरेनियम का केवल 0.7% है। बाकी 99.3% यूरेनियम में हमें यूरेनियम 238 के रूप में मिलता है जो बिल्कुल भी फिजन करने लायक नहीं है। यूरेनियम 235 की इतनी कम मात्रा के कारण ये जल्दी ही खत्म होने की कगार पर है और भारत जैसे देशों में जहां यूरेनियम पहले से ही बहुत कम है वहां इससे ज्यादा ऊर्जा बनाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए इसे ध्यान में रखते हुए भारत ने यूरेनियम की जगह थोरियम पर काम करना शुरू किया है। थोरियम भारत में अच्छी मात्रा में मौजूद है। पूरे विश्व का 1/3 थोरियम हमारे देश में मोनेटाइज्ड के रूप में केरल के तटीय इलाकों में मिट्टी में मिलता है। हालांकि थोरियम की भारी मात्रा होने के बावजूद हम इसे सीधा न्यूक्लियर एनर्जी के लिए यूज नहीं कर सकते। थोरियम यूरेनियम की तरह फिजन नहीं कर सकता, इसलिए इसे न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम 233 में बदला जाता है जो कि फिजन करके बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा दे सकता है। थोरियम से यूरेनियम 233 जिन रिएक्टर में बनाया जाता है उन्हें ब्रीडर रिएक्टर्स कहा जाता है। इस तरह के रिएक्टर अपनी खर्च करने की क्षमता से भी अधिक मात्रा में मिसाइल मटेरियल बनाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत के महान वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा ने 3 चरणीय इंडियन न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम की नींव रखी थी जिसमें उन्होंने थोरियम से एनर्जी प्राप्त करने के लिए 3 चरण निर्धारित किए थे। इसमें
पहले स्टेज में PHWR यानी कि प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का इस्तेमाल शामिल है, जिनमें फ्यूल के तौर पर प्राकृतिक यूरेनियम को डाला जाएगा, जो कि प्लूटोनियम 239 के साथ साथ भारी मात्रा में हीट पैदा करेगा, जिससे बिजली बनेगी। इस तरह के रिएक्टर में हमें यूरेनियम 235 की जरूरत नहीं पड़ती है। इससे हम यूरेनियम 238 से फिजन मटेरियल प्लूटोनियम 239 को बनाते हैं, जो साथ में भारी मात्रा में एनर्जी पैदा करता है। अब यहीं से स्टेज 2 चालू हो जाता है, जिसमें हम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का इस्तेमाल करते हैं। ये रिएक्टर प्लूटोनियम 239 को फिजन प्रक्रिया में ले जाकर एनर्जी तो पैदा करता ही है, बल्कि साथ में बचे हुए यूरेनियम 238 को भी दोबारा प्लूटोनियम 239 में बदलकर फिर से फिजन करना चालू कर देता है। उसके बाद इस रिएक्टर में थोरियम को एक चद्दर के रूप में यानी कि ब्लैंकेट मटेरियल की तरह डाला जाता है, जो फिर यूरेनियम 233 में बदलकर तीसरे स्टेज के लिए तैयार हो जाता है। तीसरे स्टेज में थोरियम रिएक्टर का प्रयोग होता है, जिसे ब्रीडर रिएक्टर कहते हैं। इस थोरियम 232 आइसोटोप यूरेनियम 233 आइसोटोप में बदलकर फिजन के लिए तैयार हो जाता है, जो भारी मात्रा में हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस तरह के रिएक्टर से आप तब तक ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं जब तक आप इसमें थोरियम 232 डालते रहते हैं। थोरियम रिएक्टर के फिलहाल कई डिजाइन बन चुके हैं और बहुत पर काम भी हो रहा है, पर जो इनमें से सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है वो है मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर, जहां आम रिएक्टर में पानी 200 से 300 डिग्री सेल्सियस पर काम करता है और आप जानते हैं कि पानी 100 डिग्री पर ही उबलने लगता है। तो इसे रोकने के लिए और पानी को लिक्विड स्टेट में रखने के लिए हाई प्रेशर पंप्स को प्रयोग में लिया जाता है। अगर ये पंप्स फेल हो जाएं तो पानी तरल की जगह गैस में बदल जाएगा और इतनी मात्रा में भाप पैदा करेगा जिससे रिएक्टर में ही धमाका हो जाएगा। इससे बचने के लिए वैज्ञानिक मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर को बना रहे हैं, जिसमें 1000 डिग्री सेल्सियस के भीषण तापमान पर भी नमक तरल अवस्था में रहकर रिएक्टर को फटने से बचा ले। इससे हाई प्रेशर पंप का इस्तेमाल तो रुकेगा ही, साथ साथ पानी की जगह सॉल्ट यानी नमक के प्रयोग से पानी बच सके। मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर पर भारत ने 2015 से ही काम शुरू कर दिया है और अपना डिजाइन भी तैयार कर लिया है। भारत इससे थोरियम के द्वारा ऊर्जा पैदा करने वाला है, पर इसमें अभी बहुत समय लगने वाला है। इस रिएक्टर्स में नमक की वजह से ट्यूब्स में जंग लगने का खतरा रहता है। इसे सही करने के लिए पूरे रिएक्टर को बंद करना पड़ता है, जो पूरी एनर्जी सप्लाई को बहुत स्लो कर देगा। भारत अभी इस तरह की समस्याओं को कम करने के लिए लगातार रिसर्च कर रहा है। भारत सरकार के मुताबिक 3rd स्टेज तक पहुंचने में हमें अभी 30 सालों का और इंतजार करना पड़ेगा, तभी जाकर हम थोरियम से भारत में गाँव-गाँव तक बिजली पहुँचा सकेंगे। खैर, थोरियम से ऊर्जा बनाना अभी भी लंबे समय की बात है, पर यह हमें साफ ऊर्जा के साथ साथ न्यूक्लियर बम के खतरे से भी बचा सकता है। थोरियम से हम न्यूक्लियर बम नहीं बना सकते क्योंकि ये चेन रिएक्शन नहीं करता है। हालांकि ये न्यूक्लियर कचरा यूरेनियम के मुताबिक ज़्यादा ही पैदा करता है, पर भारत के पास इससे ही बचने के बहुत तरीके मौजूद हैं। आने वाले सालों में हम न्यूक्लियर कचरे को संभालने के और अच्छे तरीके देख सकते हैं। दूसरा, अब जो रिएक्टर्स बन रहे हैं वो एक खास कंटेनमेंट ब्लीडिंग के साथ बनाए जा रहे हैं, तो चार्नोबिल जैसा हादसे होने का सवाल ही नहीं है। रेडिएशन को बहुत छोटे से दायरे में ही कंट्रोल किया जा सकता है। तो अभी हम इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि थोरियम द्वारा न्यूक्लियर एनर्जी बनाने वाला भारत दुनिया का पहला देश बनने जा रहा है। भारत साल 2050 तक बिजली की 30% सप्लाई थोरियम बेस्ड रिएक्टर से ही करेगा और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि भारत में जितना भी थोरियम रिजर्व मौजूद है उससे बिजली बनाई जाए तो 400 सालों तक हम हर साल 500 गीगावाट इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। ये एनर्जी आज की पूरी बिजली की खपत से 1.5 गुना ज़्यादा है। सोचिए, 1.5 गुना ज़्यादा बिजली 2050 में, वो भी केवल न्यूक्लियर प्लांट से। भविष्य में आप और मैं ऊर्जा के और भी तरीके देखने वाले हैं। तो इस टॉपिक पे आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो कैसी लगी ये भी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।